नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना और आज का मुद्दा सिर्फ एक नोटिस का नहीं है। ये मुद्दा है सनातन की मर्यादा, संवैधानिक सीमाओं और सत्ता के अहंकार का। क्योंकि गजब की विडंबना देखिए, जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, देश के चारों कोनों में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की मर्यादा पुनः स्थापित की, उसी परंपरा के जीवित प्रतीक आज के शंकराचार्य को सत्ता के मोह में डूबे नेता और उनके चापलूस अधिकारी पाठ पढ़ा रहे हैं कि सनातन की परंपरा क्या है। और इतना ही नहीं, एक नोटिस चस्पा किया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर बताइए कि आपने अपने नाम के आगे शंकराचार्य जगत गुरु क्यों लिखा हुआ है। कि गौ हत्या का मुद्दा उठाने पर भाजपा हमसे कागज मांग रही है। खैर, कागज तो हम लोग भेज ही दे रहे हैं। रात को 12 बजे कानून को आता है कि इसी समय रिसीव करिए। रात को 12 बजे कौन रिसीव करेगा? तो दीवार पे चस्पा करके चला जाता है कि नोटिस तामीला 24 घंटे के अंदर बताइए कि आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य जगत गुरु क्यों लिखा हुआ है। यानी अब प्रशासन तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है, कौन जगत गुरु है और कौन सनातन का प्रतीक है। सवाल बहुत बड़ा है और इस पर चुप रहना भविष्य में और बड़े अपमान का रास्ता खोल रहा है। चलिए पूरा मामला समझते हैं। क्या है पूरा विवाद? ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनका विरोध की आवाज उठाना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पहले भी कई बार योगी सरकार की नीतियों और कार्यशैली की आलोचना की है। यहाँ तक कह दिया था, यही योगी जिसे आप संत कहते हैं, हम उसे औरंगजेब कहते हैं। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। अब स्वाभाविक है ऐसी भाषा और ऐसी आलोचना सरकार को चुभे, लेकिन क्या चुभन के बदले नोटिस भेजे जाएंगे? क्या सत्ता धार्मिक परंपरा का प्रमाण पत्र बांटेगी? दावा यह है कि सरकार प्रशासन ने नोटिस भेजकर पूछा है कि आपने अपने नाम के आगे शंकराचार्य जगत गुरु क्यों लिखा है। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस पर भड़के हुए हैं। उनका साफ कहना है, ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं, या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी संवैधानिक बात कही। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ना तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने ना तो कहा कि ये है। भारत के राष्ट्रपति को भी ये अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अब इस पर कानूनी पक्ष भी सामने आया। शंकराचार्य के वकील पीएन मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ही उन्हें शंकराचार्य कहा है और अधिकारियों द्वारा नोटिस भेजना सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्रवाई में दखल के बराबर है।
से चुनाव उनका किया जाता है, क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, किनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। यानी यह मामला सिर्फ धार्मिक अपमान नहीं या संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का भी है। यही वजह है कि वकील ने यहां तक कहा कि इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना की कार्यवाही तक हो सकती है। नोटिस को लेकर चेतावनी दी गई कि 24 घंटे के भीतर अपनी चिट्ठी वापस ले, अन्यथा मानहानि और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब यहाँ एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की टिप्पणी, उन्होंने कहा उनके साथ अन्याय नहीं हुआ बल्कि उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि रथ से गंगा घाट नहीं जा सकते, पुलिस ने उन्हें रोका, हम भी संगम पैदल जाते हैं। यूपी सरकार का नोटिस बिल्कुल सही है। अन्याय हुआ है। कौन कर रहा है? मुक्तेश्वरानंद। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। यानी यहाँ साफ तौर पर धर्माचार्यों के बीच मतभेद भी दिख रहा है, लेकिन सवाल फिर वही है, नियमों का पालन तो हर कोई करे, लेकिन क्या नियम लागू करने का तरीका अपमान और नोटिस चस्पा करना है? और अगर नियम इतना ही सख्त है तो फिर सवाल ये है कि जब माननीय लोग उनके चरणों में मत्था टेकने जाते हैं तब क्या कागज दिखाते हैं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं? तब प्रमाण क्यों नहीं मांगा जाता? तब नोटिस क्यों नहीं लगता? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जब मंच चाहिए, फोटो चाहिए, सनातन का चेहरा चाहिए, तो शंकराचार्य पूज हो जाते हैं, और जब वही शंकराचार्य सवाल पूछ दे, सत्ता की नीतियों पर टिप्पणी कर दे, तो अचानक कागज दिखाओ तुम कौन हो, या दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है? और यही बात अब जनता देख भी रही है। यही कारण है कि अब सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल बन गया है। आरोप है कि ट्रोल आर्मी जगत गुरु शंकराचार्य को गालियां दे रही है, हर दिन धर्म की ग्लानि हो रही है, और सवाल ये उठ रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों हैं? जो लोग धर्म के नाम पर हर चीज पर बोलते हैं, वो आज इस मामले पे मौन क्यों है? क्या इसलिए कि मामला सत्ता से जुड़ा है? क्या इसलिए कि शंकराचार्य सत्ता के समर्थक नहीं है? देखिए, मुद्दा बहुत साफ है। धर्म का सम्मान सत्ता की सुविधा पर निर्भर नहीं हो सकता। अगर कोई सरकार ये तय करेगी कि कौन धर्माचार्य है, कौन जगत गुरु है, कौन सनातनी है, तो फिर कल को धर्म परंपरा नहीं रहेगा, धर्म सरकारी प्रमाण पत्र बन जाएगा, और यह देश की आत्मा के खिलाफ। क्योंकि भारत में धर्म का मार्ग परंपरा तय करती है, शास्त्र तय करते हैं, मठ और परंपराएं तय करती हैं। सरकार का काम सुरक्षा और व्यवस्था देखना है, सर्टिफिकेट देना नहीं। और यही सबसे बड़ा खतरा है कि सत्ता धीरे धीरे धर्म का मालिक बनने की कोशिश कर रही है। अब मैं एक बात साफ कहना चाहती हूँ, रथ से घाट तक जाने का नियम हो सकता है, सुरक्षा व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन किसी शंकराचार्य को रोकने का तरीका, उनके शिष्यों से धक्का मुक्की का तरीका और फिर ऊपर से नोटिस चस्पा कर देना, यह केवल कानून व्यवस्था नहीं, यह अपमान की राजनीति है। और अपमान सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता, अपमान परंपरा का होता है, अपमान श्रद्धा का होता है, और अपमान उन करोड़ों लोगों का होता है जो उन परंपरा को जीवित मानते। अंत में सवाल वही है, हर दिन सनातन की दुहाई देने वाले लोग आज चुप क्यों हैं? क्या धर्म सिर्फ वोट बैंक है?
क्या परंपरा सिर्फ चुनावी मंच है और क्या जगत गुरु वही है जो सत्ता के पक्ष में बोले? अगर नहीं तो फिर देश को तय करना होगा कि धन की मर्यादा किसके हाथ में रहेगी, परंपरा के हाथ में या सत्ता के हाथ में। आपकी राय क्या है? क्या शंकराचार्य पर नोटिस भेजना सही है या सत्ता का अहंकार? क्या ये धार्मिक मर्यादा पर हमला है? कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।